विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग श्री धन, वैभव और ऐश्वर्यहीन हो गया। तब सभी देवताओं ने श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान विष्णु ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने देवताओं से कहा कि जब समुद्र मंथन होगा तब उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर सभी देवता अमर हो जाएंगे। सभी देवता समुद्र मंथन की बात राक्षस राज बलि को बताए तो राक्षस राज मंथन के लिए तैयार हो गए। पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वासुकी नाग को नेति मथनी बनने का आदेश दिया और कहा कि मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन का कार्य सिद्ध होगा। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे कई सारे रत्न निकले, जिसमें उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, भगवान धन्वंतरी समेत अन्य 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में निकले 14 रत्न निम्न प्रकार हैं। कालकूट विष। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। कामधेनु गाय। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दूसरे चरण में कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय को ब्रह्मादि ऋषियों ने ग्रहण किया था। विष्णु पुराण के अनुसार कामधेनु गाय मन की निर्मलता का प्रतीक है। उच्चैश्रवा घोड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जो सफेद रंग का था। माना जाता है कि उच्चैश्रवा घोड़ा को राक्षस राज बलि अपने पास रख लिए। ऐरावत हाथी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला, जिसके 4 बड़े बड़े दांत थे। माना जाता है कि ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने अपने पास रख लिया। ऐरावत हाथी बुद्धि और उसके 4 दांत मोह, वासना, क्रोध और लोभ के प्रतीक हैं। कौस्तुभ मणि। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के 5वें क्रम में कौस्तुभ मणि निकला, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। मान्यता के अनुसार कौस्तुभ मणि भक्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष। पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के 6ठे क्रम में कल्प वृक्ष निकला, जिसे इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष कहा जाता है। माना जाता है कि इस कल्प वृक्ष को देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर लिया। रंभा अप्सरा। समुद्र मंथन के 7वें चरण में रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। रंभा अप्सरा सुंदर वस्त्र व आभूषण से सुशोभित थी, मन को मोहने वाली थी। माना जाता है कि रंभा अप्सरा देवताओं के पास चली गईं। लक्ष्मी माता। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के 8वें चरण में माता लक्ष्मी ने प्रकट लिया था। माता लक्ष्मी को देख असुर और देवता दोनों चाहते थे कि उनके पास आ जाए, लेकिन मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का शरण लिया। 9. वारुणी अर्थात मदिरा। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। 10. चंद्रमा। माना जाता है समुद्र मंथन के 10वें क्रम में चंद्रमा देव निकले। मान्यता है कि उस समय चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना गया है। 11. पारिजात वृक्ष। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के 11वें चरण में पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। मान्यताओं के अनुसार पारिजात वृक्ष को छूने से शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। 12. पांचजन्य शंख। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के 12वें चरण में से पांचजन्य शंख निकला। माना जाता है कि पांचजन्य शंख को भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। 13. भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्यामवर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए तो इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की वह पृथ्वी पर अवतार लें। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान धन्वंतरी ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इनके द्वारा रचित धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया। 14. अमृत।
समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न अमृत था। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। भारतीय ग्रंथों में यह अमृतत्व प्रदान करने वाले रसायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है, जहाँ ये सोम के विभिन्न पर्यायों में से एक है। अमृत को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृत